हेलो दोस्तों, स्वागत है। दौलतमंद बनने के लिए दौलतमंद सोच कैसे पैदा की जाए, अमीर लोग क्यों अमीर होते हैं और गरीब लोग क्यों गरीब रह जाते हैं, ऐसे कुछ लोग अमीर बनने के बाद फिर क्यों गरीब हो जाते हैं और कुछ लोग अपनी सारी दौलत गंवाकर फिर से दोबारा दौलत बना लेते हैं। इन सभी सवालों के जवाब आपको सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड से मिलेगा। आपके लिए यह जान लेना ज़रूरी है कि सोचने और काम करने के पुराने तरीके आपको ठीक वहाँ ले जाएंगे जहाँ आप इस वक्त हैं। अगर आप वाकई अमीर और खुश हुए तो यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप खुश और अमीर नहीं हैं तो फिर आपको ऐसी संभावनाओं पर विचार करने की ज़रूरत है जो आपको आपके मनचाहे परिणाम दे। अगर आप जीवन में ज़्यादा ऊंचे स्तर पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच के कुछ पुराने तरीके को छोड़ना होगा, कुछ और नए तरीकों को अपनाना होगा। सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड किताब के लेखक हैं टी हार्वे एकर, जो एक कामयाब बिजनेसमैन, मोटिवेशनल स्पीकर। कई सालों के अध्ययन से उन्होंने अमीर लोगों की सोच को समझा और सीखा। इससे वह खुद भी कामयाब हुए और लोगों को ट्रेनिंग देकर अमीर बनना सिखाया। उनका कहना है कि कोई भी परिस्थिति हो, कितना भी मेहनत कर लो, जब तक उसकी पैसे को लेकर सोच सही नहीं होगी तो वह कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। अगर अमीर बनना है तो अमीर लोगों की सोच को अपनाना होगा और उसे अमल करना होगा। इसी बात को ऑथर अपनी किताब द सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड में सिखाते हैं। अगर आप अमीर बनने के लिए डेडिकेटेड हैं पर लाखों कोशिशों के बाद भी हार मिल रही है, तब ज़रूरत है उन कारणों को जन्म से जानने की और उसे ठीक करने की, जिसे आप इस पुस्तक के ज़रिए सीखेंगे। इस पुस्तक को ऑथर ने 2 भागों में बांटा है। पहला मनी के ब्लूप्रिंट के बारे में बताती है और दूसरा दौलत के 17 फाइलों यानी सीक्रेट्स के बारे में बताती है। जैसे अच्छे फल के लिए ज़मीन में अच्छे बीज होना ज़रूरी है और उसी से पोषण देना ज़रूरी है, तभी वह पेड़ बेहतरीन फल देगी। उसी तरह पैसों से अमीर बनने के लिए आपके फाइनेंशियली पेड़ों को सही पोषण और सही बीज बोना ज़रूरी है। मतलब पैसों को लेकर आपकी माइंड सेट सही होनी चाहिए। इस बात को समझाने के लिए ऑथर ने TFA और फार्मूला के बारे में बतलाते हैं। यह फार्मूला तय करता है कि आप अपनी वास्तविकता और दौलत किस तरह से उत्पन्न करते हैं। आपके धन का ब्लूप्रिंट आपके विचारों यानी थॉट्स, भावना यानी फीलिंग, कार्य यानी एक्शन और तालमेल का परिणाम यानी रिजल्ट है। विचार भावनाओं को जन्म देता है और भावनाएं इसी तरह से काम करती है जिससे वांछित परिणाम मिलते हैं। विचार आते हैं कंडीशनर से खाकर, बचपन में सीखी बातों से, जो आपके अवचेतन वर्ग पर ब्लूप्रिंट बना देता है और उसी ब्लूप्रिंट से प्रभावित होकर आप बड़े होकर काम तो करते हैं जो उसी तरह का रिजल्ट देता है। अगर ब्लूप्रिंट सही ना हो तो परिणाम भी सही नहीं होता। तो अब सवाल यह आता है कि धन का ब्लूप्रिंट कैसे बनता है। उस परिणाम या प्रोसेसिंग से जो आपको अतीत से मिली है, आपके बचपन में आपको जो सिखाया गया है कि पैसे के बारे में आप क्या सोचते हैं और वह कैसे काम करता है। ब्लूप्रिंट 3 तरीके से काम करता है। नंबर 1, आपके बचपन में क्या सुना था। नंबर 2, आपने बचपन में क्या देखा था। नंबर 3, आपने बचपन में क्या अनुभव किया था। बचपन में पैसों के बारे में क्या सुना है वही
आपके अवचेतन मन में बस जाता है और आपका पैसे को लेकर ब्लूप्रिंट बनता है। बात जैसे अमीर लोग लालची होते हैं, अमीर लोग गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, बुरे के लिए पैसे बचा के रखते हैं, बुरे वक्त के लिए। हम इसका खर्च नहीं उठा सकते। यही सब बातें ज़्यादातर गरीब लोग बोलते हैं। अगर आपने इस तरह की बातें सुनकर बड़े हुए हैं तो आपका ब्लूप्रिंट पैसे को लेकर नकारात्मक होगा। जैसे कि आपने जाना, आपकी अचेतन मन की कंडीशनिंग आपकी सोच को तय करती है। आपकी सोच आपके निर्णय को तय करती है और आपके निर्णय आपकी कार्य को तय करती है, जो आखिर उसी से परिणाम देता है। नंबर 2 है मॉडलिंग। दूसरा तरीका जो धन का ब्लूप्रिंट बताता है वो है मॉडलिंग। बचपन से बड़े होने तक आप जो देखते हैं अपने माता पिता को कि वह पैसे को कैसे खर्च करते हैं, कैसे कमाते हैं और कैसे बचाते हैं, वही आपको कंडीशनिंग किया जाता है। तो इन बातों पर ध्यान दीजिए। आपके माता पिता पैसे को लेकर कैसे थे? क्या वो फिजूल खर्च करते थे या सही से सोच समझ कर खर्च किया करते थे? सही जगह पैसे का निवेश करते थे या निवेश ही नहीं करते थे? उनके पास पैसा रहता था या पैसों को लेकर उतार चढ़ाव देखते थे? क्या पैसों की वजह से घर में तनाव रहता या खुशी रहती? इन बातों को जानना जरूरी है, क्योंकि एक पुरानी कहावत है, बंदा जैसा देखता है वैसे ही करता है। मतलब कि बचपन में हम हर चीज़ का अनुसरण से ही सीखते हैं। तो यह सबक कि आमतौर पर हम धन के मामले में अपने माता पिता या दोनों को तालमेल के अनुरूप होते हैं। कुछ लोग पागलों की तरह खर्च करते हैं क्योंकि वह सोचते हैं कि पैसा कभी भी डूब सकता है, इसीलिए जब तक उसका आनंद लेने का मौका मिले आनंद लो। उसी तरह कुछ लोग पैसे को संभाल कर रखते हैं, यह सोचकर कि मुश्किल के समय में काम आएगा। मुश्किल समय के लिए बचत करने का विचार अच्छा तो लगता है, लेकिन यह जान लेने की भी कि इससे बड़ी समस्या क्या आ सकती है। अगर आप मुश्किल समय के लिए पैसे बचा रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा मुश्किल समय? इसीलिए ऐसा करना छोड़ दें। मुश्किल समय के लिए पैसे बचाने की बजाय खुशहाल समय के लिए पैसे जोड़ने पर ध्यान दें। उस समय के लिए पैसा जोड़ें और काम करें जो आपको फाइनेंशियली फ्रीडम देगा। और तो इस तरह से हमें अपने ब्लूप्रिंट को जानने के लिए कहते हैं। किताब का दूसरा पार्ट है जिसमें ऑथर हमने 17 सिद्धांतों के बारे में समझाते हैं, जो इस प्रकार है। नंबर 1, अमीर लोग मनी को क्रिटिसाइज नहीं करते। अमीर लोग, अमीर सोच रखने वाले कभी भी मनी को बुरा नहीं मानते, न दूसरे अमीर लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं। जब गरीब सोच रखने वाले हमेशा गरीब को, अमीर को क्रिटिसाइज करते हैं और भला बुरा सोचते हैं। आपने यह डायलॉग तो सुने ही होंगे, पैसा सब बीमारियों की जड़ है, पैसा ही कुछ नहीं होता, पैसे वाले लोग लालची होते हैं, इत्यादि। अब ऐसी सोच रखने वालों को क्या हो सकता है? यदि कोई ऐसी सोच रखेगा कि पैसा बुरा है तो इसी से ब्रेड को सिग्नल मिलता है कि पैसा बुरा है। ऐसे में ब्रेड कंफ्यूज हो जाता है। वो समझता है कि पैसा बुरा है और उससे दूर रहना चाहिए। इसीलिए ऐसी सोच रखने वाले की ब्रेड में कभी भी पैसा कमाने के बारे में आइडिया नहीं आता। इसीलिए यदि आप भी ऐसी सोच रखते हैं तो इसे जल्द बदल दीजिए। आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में शायद सुना होगा। इस लॉ के मुताबिक अगर कोई चीज़ हमें अट्रैक्ट करती है तो हम भी उससे अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, और किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं तो अट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। यदि आपने किसी फ्रेंड को हमेशा क्रिटिसाइज किया
तो क्या वो आपको फ्रेंड बनना चाहेगा? ठीक यही बात पैसों के साथ भी है। इसे क्रिटिसाइज करेंगे तो यह भी आपसे दूर ही रहेगा। इसीलिए आज से ही सोचना स्टार्ट कीजिए। पैसा महान है, यदि इसे अच्छे से उपयोग किया जाए तो यह अमीर बना सकता है। नंबर 2 है अपनी लाइफ खुद बनाने की सोचें। अमीर सोच रखने वाले यदि सोचते हैं कि वे अपनी लाइफ खुद बना सकते हैं, इनकी लाइफ परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती है। अगर गरीब घर में पैदा होने वाला बच्चा भी अगर ऐसी सोच रख ले तो वह अपनी लाइफ बदल लेगा। जो सच में ही एक दिन अमीर बन सकता है, लेकिन अगर वह मान ले कि मैं गरीब ही पैदा हुआ और मेरी लाइफ में तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। इस सूझ के मशहूर कंपनी के वाटा का नाम तो आपने सुना ही होगा। क्या आप जानते हैं कि इसके मालिक मोची का काम करते थे, लेकिन अमीरों की तरह बड़ी सोच रखने के कारण आज वह अरबपति बन चुके। अगर वह भी यही सोचते कि वह तो मोची है और सारी उम्र यही काम करते रहेंगे, तो क्या वह कभी अमीर बन पाते? इसीलिए आपको भी आपकी लाइफ खुद बनाने की सोच विकसित करनी चाहिए। नंबर 3 है रिच लोग दिन में 16 घंटे काम करते हैं। अमीर बनने की सोच रखने वाले लोग मेहनत से नहीं घबराते। वे अपने काम से प्यार करते हैं और कई बार तो 16-17 घंटे इसी में जुटे रहते हैं। इंडिया के वर्ल्ड फेमस बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर दिन में 16-16 घंटे अपनी टेक्निक पर मेहनत करते थे। बहुत बड़े खिलाड़ी बनने के बावजूद भी उन्होंने प्रतिदिन प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ा। मेहनत और लगन से काम करने के कारण ही वो इतने बन पाए। वहीं दूसरी ओर गरीब सोच रखने वाले किसी भी काम में ध्यान नहीं देते। उन्हें सब कुछ पका पकाया चाहिए। आलसी होने के कारण सोते रहते हैं और इसी तरह गरीब ही रह जाते हैं। अंततः मेहनत की आड़ डालनी चाहिए, तभी आप लाइफ में अमीर बन पाएंगे। नंबर 4 है रिच लोग बड़ा बनने की सोच रखते हैं, जिसे अमीर बनना होता है। वो हमेशा यही सोचते हैं कि वह किस तरह छोटे काम को धीरे धीरे बड़े काम तक ले जाए। उदाहरण के लिए, अगर किसी को सफल खिलाड़ी बनना है तो वह क्या सोचेगा? वो यह सोचेगा कि एक दिन ओलंपिक तक जाए। यह सोचने की बात वह मेहनत भी उतनी ही करेगा और उतना ही अच्छा खिलाड़ी बन जाएगा। लेकिन वह सोचे, छोटी सोच रखे और सिर्फ छोटी छोटी बातें करे। अगर वह छोटे सोच रखे और सिर्फ लोकल टीम में ही खेले तो क्या वह अपना सपना पूरा कर पाएगा? इसी मोटिवेशनल स्टॉक नहीं हो पाएगी और वह बेकार सा खिलाड़ी बनकर रह जाएगा। इसीलिए याद रखिए, ओलंपिक खेलने वाले और लोकल टीम वाले खिलाड़ी दोनों के पास टाइम तो उतना ही होता है, डिफरेंस होता है सोच का और जज्बे का। इसीलिए बड़ा सोचो और बाकी से बेहतर बनने आपको क्या लगता है? कौन ज़्यादा कमाए, एक अच्छा खिलाड़ी या एक बुरा खिलाड़ी? अच्छा वकील या बुरा वकील? इसीलिए हमेशा अच्छे से अच्छा बनने की सोचें। नंबर 5 है रिच सोच रखने वाले सक्सेस पाने पर ध्यान देते हैं। जिन्हें अमीर बनाना होता है वे सिर्फ सक्सेस पर फोकस करते हैं, जबकि गरीब सोच वाले बराबर, मान लीजिए आपके अपने किसी दोस्त से कहते हैं कि आप रेस्टोरेंट चलाना चाहते हैं। अगर दोस्त की सोच बड़ी हुई तो वह आपको 1000 मुश्किलें बता देगा, जैसे कि तुम कभी रेस्टोरेंट चलाया है, पैसे कहाँ से आएंगे, शायद कस्टमर खाना बंद ना कर दे, पसंद नहीं आया तो। लेकिन यह सब बहाने हैं। इसके विपरीत अगर कोई अमीर सोचने वाला व्यक्ति है तो ऐसा सोचेगा कि अगर मैंने रेस्टोरेंट नहीं चलाया तो आगे जाकर तो किसी रेस्टोरेंट को देखकर
आता हूँ, इसके ऑनर से बात करता हूँ, ढूंढने से तो मिल ही जाएगा। अगर पैसे नहीं हुए तो बैंक से लोन ले लूँगा। अगर सिटी सबसे अच्छा खाना प्रोवाइड किया जाए तो कस्टमर का खाना क्यों पसंद नहीं आएगा। इसी प्रकार अमीर सोच वाला और गरीब सोच वाले दोनों में बिल्कुल डिफरेंट और पॉजिटिव सोचते हैं। याद रखिए, हर समस्या का हल मिल जाता है यदि पूरे मन से कोशिश की जाए। नंबर 6 है, रिच लोग दूसरों की तारीफ करते हैं। अमीर सोच रखने वाले लोग सफल लोगों की तारीफ करते हैं, जबकि गरीब लोग सफल और धनी लोगों की निंदा करते हैं या उनसे जलते हैं। इस तरह का माइंडसेट खुद को ही डरा देता है। अगर आप सफलता और असफलता सफल लोगों की निंदा करेंगे तो सफलता आपसे दूर ही जाएगी, पास नहीं आने वाली। निंदा करने या जलने से बेहतर है कि ऐसे लोगों से प्रेरणा ली जाए और सफलता प्राप्त की जाए। नंबर 7 है, रिच सोच वाले पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं। ऑथर ने एक अच्छा मुहावरा दिया है, यदि चील की तरह उड़ना चाहते हो तो बतख के साथ रहना छोड़ दो। सही बात है, बतख कैसे उड़ना सिखा सकती है। अगर किसी को एक्टर बनना है तो उसे डायरेक्टर या फिल्म से जुड़े लोगों से मिलते रहना चाहिए। कबड्डी प्लेयर बनने की इच्छा है तो दूसरे कबड्डी प्लेयर के साथ रहना चाहिए। ऐसे लोगों को आपकी सफलता की राह पर आगे ले जाते हैं। इन लोगों से बहुत तरह की शिक्षा भी मिलती रहती है। नंबर 8 है, अमीर सोच वाले अपनी वैल्यूज को प्रमोट करते हैं। अमीर सोच वाले लोग अपनी कला या स्किल में पहले बहुत अच्छी वैल्यू डालते हैं, फिर उसे प्रमोट करने से नहीं डरते। आपने देखा होगा, जितने भी सेलिब्रिटीज या खिलाड़ी हैं वो कैसे लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप एक फेमस कॉमेडियन है। दूसरी ओर गरीब लोग हीन भावना से ग्रस्त रहते हैं तथा अपने प्रोडक्ट स्किल या फिर आर्ट जो भी होती है, लेकिन वो सर्व करते हैं, सर्व के बारे किसी को नहीं बताते, इसीलिए वह हमेशा गरीब रह जाते हैं। नंबर 9 है, अमीर सोच रखने वाले लोगों की सोच मुश्किल से बड़ी होती है। गरीब सोच वालों को जब भी कोई आइडिया बताया जाता है, सबसे पहले वो उसमें मुश्किल ढूंढ लेता है। गरीब सोच वालों को जब भी कोई आइडिया बताया जाता है तो सबसे पहले वह उसमें मुश्किल ढूंढ लेते हैं। जैसे किसी गरीब सोच वाले को पोल्ट्री फार्म लगाने का आइडिया दे दो तो वे निम्नलिखित मुश्किल बताएंगे। यह कहाँ चलेगा, सुबह कौन उठेगा, चूजे कहाँ मिलेंगे, इतनी मेहनत कौन करेगा, लोग क्या कहेंगे। लेकिन यह सब मुश्किल हकीकत में है ही नहीं, सिर्फ गरीबी के दिमाग में है। जो गरीब है उसके दिमाग में यही है। आजकल तो इंटरनेट पर सब जानकारी मिल जाती है। सुबह उठना मुश्किल है तो अलार्म लगा दीजिए, शाम को जल्दी सोने को कोशिश कीजिए। इसीलिए कभी भी यह नहीं बोलना चाहिए कि यह काम बहुत मुश्किल और यह नहीं होगा, बल्कि बोलना चाहिए कि मैं इस काम को पूरा करने की कोशिश करूँगा। इससे सामने वाले को भी लगता है कि आप एक पॉजिटिव सोच वाले हैं। नंबर 10 है, रिच सोच रखने वाले लोग अच्छे रिसीवर्स होते हैं। ऑथर बतलाते हैं कि जो सोच है वाले व्यक्ति होते हैं हर इन्फॉर्मेशन को अच्छे से रिसीव करते हैं, उस पर सोच विचार करते हैं और फिर उस पर काम करते हैं। जबकि पुअर सोच वाले सुनते से पहले ही उसमें 1000 बहाने कमियां ढूंढने लगते हैं और उस काम को ठीक से नहीं करते। ऐसे लोग कहाँ से रिच बनेंगे। आप खुद सोचिए, अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को क्रिटिसाइज ही करता रहेगा तो क्या होगा। बच्चे में आत्मबल की कमी हो जाएगी और वह हीन भावना से ग्रस्त हो जाएगा, खुद को दोस्तों से कम समझेगा, उसकी परफॉर्मेंस भी खराब हो जाएगी, बेशक वह दूसरों से भले ही अच्छा क्यों ना हो।
नंबर 11 है ज़्यादा कमाना चाहते हो तो टाइम की वैल्यू समझो। ऑथर कहना चाहते हैं कि टाइम मनी के बराबर ही होता है। मान लीजिए एक स्टूडेंट संडे को सारे दिन सोया रहता है या खेल कूद करता है, और दूसरा स्टूडेंट 1 घंटा पढ़ता है, फिर 1 घंटा ब्रेक लेता है, फिर 1 घंटा पढ़ता है और फिर से ब्रेक लेता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि दोनों में से किसने टाइम का सही उपयोग किया। दूसरी तरफ वही खेल कूद या मौज मस्ती की, लेकिन उसने अपना टाइम भी ठीक से यूज़ किया। आगे चलकर कौन से स्टूडेंट को ज़्यादा फायदा मिलेगा? ऐसे ही जो प्लेयर्स ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हैं, जो प्रैक्टिस नहीं करते वो हार जाते हैं। इसीलिए टाइम की वैल्यू समझें और उसका सही से उपयोग करें। नंबर 12 है ज़्यादा पैसा कमाने की सोच रखें। अमीर लोग ज़्यादा पैसा कमाने की सोच रखते हैं, जबकि गरीब लोग सोचते ही ज़्यादा पैसा से मर ही शांति चली जाएगी। वो सिर्फ शांति को चुनते हैं। आप किसे चुनेंगे, मनी या फिर पीस माइंड को? ऑथर कहते हैं कि अमीर लोग दोनों को चुनते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा आता है तो आप चैरिटी कर सकते हो, उससे पीस अपने आप ही मिल जाएगी। पैसा बुरा नहीं है, आदमी उसे किस तरह से उपयोग करता है वो बुरा है या अच्छा हो सकता है। इसीलिए आप दोनों को चुनिए। नंबर 13 है रिच लोग पहले सिंपल लाइफ पे विश्वास करते हैं। रिच सोच वाले हमेशा सिंपल तरीके से लाइफ जीते हैं। क्या आपको पता है मार्क जुकरबर्ग हर दिन एक ही टी शर्ट पहनते हैं? उनके पास 2-3 ही टी शर्ट हुआ करती थी। ऐसा नहीं है कि वे ज़्यादा खरीद नहीं सकते, लेकिन कपड़ों के रखरखाव और कौन सा पहनूं यह सब सोचने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा चाहते थे। इन छोटी छोटी बातों की बजाय उनका दिमाग और टाइम वे अपनी कोडिंग में लगाना चाहते थे। हम लोग भी उससे सीख सकते हैं कि सिंपल रहकर अपने गोल्स की तरह किसी तरह आगे बढ़े। एक बार सफलता पा लेने के बाद आप जो चाहो वो कर सकते हो। दूसरा यह है कि अमीर सोच वाले पैसे ही लालच नहीं होती, पहले भी सेवा करना चाहते हैं, जिससे कि वह कस्टमर बहुत प्रभावित हो जाते हैं और बार बार उनका सामान खरीदते हैं। आपको पता ही होगा कि डोमिनोज का पिज्ज़ा 30 मिनट में न पहुंचने तो फ्री में दे दिया जाता है। यही तो उनका सीक्रेट है। उनके इस काम से आप इतना प्रभावित हो जाते हैं, लाइफ में दोबारा ज़रूर खरीदोगे, क्योंकि आपका ब्रेड कभी भी फ्री का एहसास नहीं लेना चाहता। नंबर 14 है रिच लोग मनी और प्रॉपर्टी को मैनेज करना जानते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास 10,000 रुपये आ जाए तो आप क्या करेंगे? बहुत से लोग ब्रांडेड कपड़े और महंगे फैशन की वस्तुएं खरीद लेंगे। दोस्तों, अगर आपके पास 10,000 रुपये आ जाए तो आप क्या करेंगे? बहुत से लोग ब्रांडेड कपड़े और महंगे फैशन की वस्तुएं खरीद लेंगे, दोस्तों के साथ पार्टी में उड़ा देंगे। लेकिन उन्हें अमीर बनना है, वे ऐसा नहीं करेंगे। वे उन पैसों को फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं और वो ब्याज बनाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अमीर लोग खाली पड़ी कार को भी ओला या फिर उबर में डाल देते हैं और काफ़ी पैसे कमाते हैं। अगर घर में खाली कमरा पड़ा हो तो एयरबीएनबी में डाल देते हैं, जिससे किराया मिलता है। इस तरह से वे अपने पैसे और प्रॉपर्टी से ज़्यादा पैसा बना लेते हैं। नंबर 15 है रिच लोग पैसों को काम पर लगाते हैं। बहुत सारे लोग पैसा सिर्फ बैंक में सेविंग अकाउंट में ही पड़ा रहता है, इसमें उनको ज़्यादा पैसा नहीं मिलता और पैसा भी नहीं बढ़ता। जबकि अमीर लोग पैसों को निम्न चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे एफडी, म्यूचुअल फंड, ब्रांड्स, स्टार्टअप, पीपीएफ इत्यादि। इनमें उनका पैसा अपने आप ही 2 गुना 3 गुना बढ़ जाता है।
और वो और भी ज़्यादा अमीर बन जाते हैं। नंबर 16 है अमीर सोच वाले डर के बावजूद काम करते हैं। दोस्तों, डर हर किसी को नहीं लगता। अगर आप बिजनेस लगाना चाहते हैं तो डर लगेगा, वही डूब ना जाए गेम खेल रहे हो तो डर लगेगा कि अगर कहीं हार ना जाए, एग्जाम देने जाते हो तो डर लगता है कहीं फेल ना हो जाए। लेकिन अमीर सोच वाले फिर भी हिम्मत नहीं हारते और अपना काम करते रहते हैं। थोड़ी बहुत असफलता से वे डरते नहीं हैं, दिन रात जीत की ओर बढ़ते रहते हैं और आप भी डरे नहीं बल्कि अपने गोल्स की तरफ बढ़ते रहें। ऊपर बताए गए सब नियमों को अपनाएं और एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। नंबर 17 है अमीर सोच वाले हमेशा कुछ नया सीखते रहते हैं। अमीर लोग हमेशा नई स्किल सीखते हैं। वो एक नया सेमिनार कोर्स या फिर ट्रेनिंग में जाते हैं। इसके लिए वे उम्र के मोहताज नहीं होते, क्योंकि किसी भी उम्र में कुछ भी सीखा जा सकता है। वहीं दूसरी ओर गरीब सोच वाले सोचते हैं कि उन्हें सब पता है, वे सिर्फ बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं और कुछ नहीं सीखना चाहिए, इसीलिए सारी जिंदगी गरीब रह जाते हैं। तो दोस्तों, आप भी हमेशा नया सीखते रहें। एक तरीका यह भी हो सकता है कि आप डेली इस ऑडियो बुक में अच्छी अच्छी बुक समरी को सुनते रहें। इससे आप दूसरों से ज़्यादा इंटेलिजेंट बन जाएंगे। यकीन मानिए, यह किताब किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाती है, लेकिन यह वे किताबें हैं जिन्हें लाइफ के असली सीक्रेट मिलते हैं। तो दोस्तों, धन के ब्लूप्रिंट को जानने और अमीर लोगों की सोच को समझने के लिए सीक्रेट ऑफ द बिलियनियर माइंडसेट एक बहुत अच्छी पुस्तक है। आशा करता हूँ कि आज की ऑडियो बुक समरी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आज की ऑडियो बुक समरी आपको पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।